आपको पता है कि मेकअप में सबसे जरूरी स्टेप्स क्या होते हैं? नहीं, फाउंडेशन, कंसीलर ये सब नहीं होता है। जब भी आप उठते हो ना तो आपको CTM करना होता है। तो C स्टैंड्स फॉर क्लेंजिंग, T फॉर टोनिंग एंड M फॉर मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैंने फेस वॉश भी करना है, अलग से क्लेंजर भी लेना है, दोनों एक ही चीज है। बेसिकली आपको उठते ही अपने मुंह को धोना होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो क्लेंजर्स होते हैं ना थोड़े से जेंटल होते हैं, स्किन पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील करवाते हैं। इसमें लिखा भी है जेंटल स्किन क्लेंजर। जब भी मैं इसको यूज करती हूँ मेरे को अपनी स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी लगती है और बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग लगती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हार्श हो गई है। सारे प्रोडक्ट्स को पहले पैच टेस्ट करेंगे, अगर आपको वो सूट करते हैं तो ही आप मेरे रिकमेंडेशंस को अपने फेस पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फेस वॉशेस की। मैं हमेशा वो फेस वॉशेस यूज करती हूँ जिनके ऊपर लिखा हो डर्मेट रिकमेंडेड। इसके बाद बारी आती है टोनिंग की। आई विल बी ऑनेस्ट, आप चाहे तो अपना टोनर स्किप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आप कुछ ऐसे फेस वॉशेस, क्लेंजर यूज कर लेते हो जिनको यूज करने के बाद आपके स्किन का pH लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। देन डर्मेट्स ने ये प्लान करा क्यों ना हम एक ऐसा क्लेंजर बना दे या हम एक ऐसा फेस वॉश बना दे जिनको यूज करने के बाद स्किन का pH लेवल खराब ही ना हो। इसीलिए पहले के टाइम में pH लेवल को बैलेंस करने के लिए आप लोग इस तरीके के जो टोनर्स होते थे ना वो यूज करते थे। बट अब बात करते हैं कि सिमरन मुझे तो टोनर लगाना, रोज वाटर लगाना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट फील होता है। इट्स ओके, आप एक अच्छा सा रोज वाटर, कुकुम्बर वाटर, मिस्ट ये यूज कर सकते हैं। अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे मार सकते हो, अच्छे से शेक करेंगे। एंड अब इससे होता कुछ खास नहीं है। एक तो आपको हाइड्रेटेड फील होता है, दूसरा आपको बहुत ही रिफ्रेश फील होता है, बट मैंडेटरी नहीं है। पाजी बंद करना। रिमल सुन रहे हो? अगर मैं आपको डेली स्किन केयर बताऊं जो मैं सुबह शाम करती हूँ वो यही है। अगर आप चाहो तो रात को जो है अपनी, अगर आप बेड टाइम पे आपको लग रहा है आप सोने जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन स्किप कर सकते हो, लेकिन सनस्क्रीन सिर्फ सुबह एक बार नहीं लगाई जाती है, सनस्क्रीन को रीअप्लाई किया जाता है। अब सनस्क्रीन रीअप्लाई करने के लिए 2 फिंगर रूल होता है। अपने इतना इतना भरना है एंड अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर देना है। एंड चाहे बाहर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, आपको सनस्क्रीन डेली अप्लाई करनी है। अगर आप उसको सनस्क्रीन को डेली अप्लाई नहीं करोगे तो वही हाल होगा जो आपने फोटो में देखा। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया डेली स्किन केयर, बट कभी कभी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी तो स्किन डिजर्व करती है। आप चाहते हो कि आपका मेकअप एकदम टेक्सचर फ्री होना चाहिए, उसके लिए आपको फेशियल हेयर रिमूव करने आने चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर। पहली बात तो आप डेली नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, आप अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग करोगे। अगर मैं अपने ग्रोथ की बात करूँ तो मेरे को अराउंड 20-25 डेज में करना होता है। अब आप कहोगे फेशियल हेयर रिमूव करेंगे तो क्या हमारे जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो थिक आएगी? ऐसा नहीं होता है। क्या कम हो जाएगी? ये भी नहीं होता। आपका जो ग्रोथ है वो उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज रेजर की जगह आप लेजर ट्रीटमेंट करवाएं तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आपको लगता है कि बजट फ्रेंडली में तो मेरे को रेजर ही अच्छा लग रहा है, आप बॉम्बे शेव के रेजर यूज कर सकते हो, सिरोना के कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्या ये करना सबके लिए मैंडेटरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपकी पर्सनल चॉइस है कि नहीं मुझे फेशियल हेयर से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो रखने फेशियल हेयर, गो फॉर इट। कोई जबरदस्ती नहीं है करने का। सबसे पहले आपको फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए क्लेंजिंग करनी पड़ती है। ऐसे मत करना सिर्फ ड्राई फेस पे कर दिया, बहुत ज्यादा रैशेज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। देन उसके बाद उस पे मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने वो लगाना है फुल फेस पे। एंड देन रेजर को 45 डिग्री में आपने अच्छे से बहुत ध्यान से एंड अपने पूरे फेस को शेव करना है। फॉरहेड वगैरह मैं बाहर से करवाती हूँ, मैं सिर्फ अपना ये वाला एरिया जो होता है जहाँ पे मेकअप ज्यादा दिखता है मैं सिर्फ वही शेव करना प्रेफर करती हूँ। तो आप भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कभी भी कुछ भी नया ट्राई करते हो अपने फेस पे पूरा फेस मत करना, थोड़े से कुछ एरिया पे करना कि अगर कुछ इंपैक्ट पड़े तो कुछ जगह ही पड़े। तो ये मत करना कि इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट से सारा कुछ करने लग गए, ऐसा नहीं है। पहले पैच टेस्ट करेंगे, हर चीज का ट्राई करेंगे एंड देन हम इन चीजों को ट्राई करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मैंने आज फेशियल हेयर रिमूव करे हैं रेजर के थ्रू तो मैं मेकअप कब कर सकती हूँ? 12 से 18 घंटे वेट करना चाहिए। वो आपका कूलिंग पीरियड होता है ताकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ना एक्टिव हो जाती है। मैंने कई मॉडल्स में मेकअप करा है, उनके साथ यही हुआ था कि मैम मेकअप आर्टिस्ट ने उसी टाइम पे तो रेजर करा, उसी टाइम पे मेकअप कर दिया और मेरा स्किन ब्रेकआउट करेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आप मेकअप करने वाले हो तो उससे एक दिन पहले करके रख लो, उस दिन मत करना या उससे 1-2 घंटे पहले मत करना, स्किन खराब हो सकती है। इसके बाद अगर आपको लगता है स्किन बहुत टायर्ड फील कर रही है, मुझे थोड़ा सा अपने आपको हाइड्रेटेड फील करवाने का मन कर रहा है, तो आप यूज कर सकते हो शीट मास्क। शीट मास्क ऐसी चीज है जो आई डोंट थिंक कि साइंटिफिकली कुछ आपको बेनिफिट देने वाली है, लेकिन एक सेल्फ केयर, एक सेल्फ लग्जरी भी कोई चीज होती है। तो मैं क्या करती हूँ, हर संडे नाइट अच्छा सा शीट मास्क लेती हूँ, मुंह धोती हूँ, शीट मास्क को 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ एंड देन अपने फेस पे लगा लेती हूँ। लगाने के बाद उसको 20 मिनट रखने के बाद शीट मास्क को तो हटा देना और जो सीरम रह गया फेस पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो, मसाज कर लो। उसके बाद सो जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, बताते हैं कि हमने शीट मास्क यूज किया था, फिर हमने पानी से मुंह धो लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, वो अपना काम ही नहीं कर पाया जो शीट मास्क ने करना होता है। और सुबह आप उठोगे ना तो आपको अपना स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी दिखने वाला है। तो शीट मास्क हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लेते हैं मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको अपने फ्रीजर में रखें एंड पूरा ठंडा ठंडा ना लगा लें, उसको 5 से 10 मिनट तक ना रूम टेम्परेचर पे रखें एंड देन अप्लाई करें। इसके बाद अगर आपकी बहुत ढीठ ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ढीठ व्हाइट हेड्स है जो नहीं रिमूव होते और पेन करते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपने ये नोज स्ट्रिप्स जो है वो लेनी है। इनको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से फेस को क्लीन करना है। नोज पे हल्का सा पानी लगा लेना,
एकदम ड्राई पे तो एनीवे वो चिपकेगा ही नहीं। एंड आपने स्ट्रिप को रिमूव करके अपनी नोज पे अप्लाई कर देना है और उसको ड्राई होने दो कम से कम 15 मिनट। उससे ज्यादा मत करना कि आप 1-1 घंटा लेके बैठ गए हो। अराउंड 15 मिनट तक उसको रखना अपनी नोज पे। थोड़ा सा उसको जब आप रिमूव करोगे पेन नहीं होगा, लेकिन आप अपनी आंखों से देखोगे आपके ब्लैक हेड्स एंड जो व्हाइट हेड्स है वो कितनी बुरी तरह रिमूव हो रहे हैं। इसके बाद अब अगर आपको लगता है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा डेड स्किन है और मैं जब भी मेकअप करती हूँ डेड स्किन के चक्कर में मेकअप ब्लेंड नहीं होता है, अलग अलग जगह से दिख रहा होता है ना, तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि डेड स्किन पे आप ब्लेंडर जब अपने स्किन पे मारोगे ना तो वो प्रोडक्ट बाहर ही आता जाएगा, वो कभी भी एरिया आपका ब्लेंडेड होगा ही नहीं। आपको अगर लगता है कि आपकी स्किन पे डेड स्किन है तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप जो घरेलू नुस्खे होते हैं आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कॉफी में अगर मलाई मिक्स करके अगर आप उसको रगड़ोगे तो आपकी डेड स्किन तो रह जाएगी। देखो कई लोगों पे एक काम करता है, अगर आपको लगता है कि इट वर्क्स आप ट्राई कर लेना, बट मैं ऐसे नुस्खे ट्राई नहीं करती हूँ। उसकी जगह मैं अच्छे से फेशियल स्क्रब्स जो होते हैं मैं वो यूज करती हूँ। तो काफी अच्छे ब्रांड्स है जैसे कि बेला विटा हुआ। तो आपने अच्छे से पहले फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद स्क्रब करना है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बाद। उससे ज्यादा मत करना कि मैं ज्यादा करूंगी तो मेरा ज्यादा अच्छे से निकलेगा, नहीं, स्किन बहुत बुरी तरह सेंसिटिव हो जाएगी। एंड इट्स ओके अगर 5-7 मिनट तक 10 मिनट तक थोड़ा सा स्किन रेड हो रही है, मेरी भी हो जाती है, बट वो आपने काम हो जाती है, लग रहा है काम नहीं हो रही है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, अच्छे से एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, थोड़ा सा कूलिंग कर सकते हैं। ये वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी कहीं डर्मैट के साथ कोई प्रोसीजर चल रहा है, उन्होंने कोई आपको रिकमेंडेशंस दे रखी है, आप उनके बताए गए फेस वॉशेस यूज कर रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एक रूटीन के लिए सुन लीजिएगा, लेकिन उनके बताए हुए प्रोडक्ट्स ही यूज कीजिएगा, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक चीज मैं आपसे साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सिमरन मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरी आईज बहुत कॉफी लगती है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप ठंडे पानी में अपना फेस डिप कीजिएगा एंड उसको 1 मिनट तक ऐसे प्रोसेस को करते रहो। तो ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। ये मत सोचना कि अगर मैं डेली करूंगी तो एक टाइम आएगा ये सही हो जाएगा, नहीं, 5-6 घंटे तक आपको इसका रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसी वजह से हम मेकअप में इस चीज को जरूर ट्राई करते हैं, ताकि अगर किसी के फेस पे पफीनेस हो रखी है तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तक हमारा मेकअप टिका रहे, हाइड्रेटेड रहे। अगर आपको वो डिप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जो करती हूँ, एक हैंकी लिया, उसके अंदर आइस क्यूब डाली एंड उसको अपने फेस पे मसाज करा। अगर आपने आइस को डायरेक्टली फेस पे लगा लिया, आपका आइस बंद कर सकता है। अगर आपने टिश्यू में या फिर रुमाल में भी लेके उसको लगा रहे हो और एक ही जगह बहुत देर तक रखा तो भी आपका आइस बर्न हो सकता है। सो मेक श्योर आप जब भी अपना ये आइस थेरेपी करेंगे, आप कॉटन या फिर कोई हैंकी लेके ही अपना जो है बैरियर बीच में रख के ही उसको मसाज करेंगे, ताकि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं लिप केयर की। तो लिप स्क्रबिंग के लिए ना बेला विटा का एक प्रोडक्ट है जो मैंने ट्राई कर रखा है, मुझे काफी पसंद है। स्क्रब करने के बाद उसको 2 मिनट छोड़ दो, पानी से वॉश कर लो एंड देन लिप बाम लगाओ। काफी लोग हैं जो लिप बाम नहीं लगाते हैं एंड फिर ये कहते हैं कि हमारी लिप्स बहुत ड्राई है, फट रहे हैं, दर्द हो रहा है। इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर दिन लिप बाम लगाएं। बहुत ज्यादा ग्रीसी वाली मत लगाओ, जैसे लिनेज की आती है वो बहुत अच्छी है, या फिर आपको लगता है डॉक्टर लिप्स या वैसलीन आप वो भी लगा लो। जरूरी नहीं है कि आपको ये 2000 की लिनेज ही यूज करनी है। अब यहाँ तक हमने बात करी है डेली स्किन केयर की। अब बात करते हैं स्किन केयर बिफोर मेकअप। मेकअप में भी सेम रहेगा, प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप मेकअप में सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हो। द रीजन हमारे फाउंडेशन में भी आजकल सनस्क्रीन आने लग गई है, डबल लेयर करने की नीड नहीं है। और कई बार क्या होता है ना, सनस्क्रीन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे मेकअप के साथ सूट नहीं करते हैं और फिर हमारा मेकअप हो जाता है ग्रे, ड्राई एंड खराब हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमें स्टेप्स कौन से करने होता है। तो पहला स्टेप होता है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना, जो कि मैं करती हूँ एक अच्छे से वेट वाइप से। तो सेकंड स्टेप होता है अच्छा सा टोनर यूज करना, लेकिन मेकअप में मैं रोज वाटर यूज नहीं करती हूँ, उसकी जगह मैं अच्छे से टोनर यूज करती हूँ। जैसे कि रेयर ब्यूटी का टोनर है या फिर मिल्क का, देखो खत्म ही हो चुका है। इससे फायदा ये होता है कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, पोर्स को ब्लर कर देता है, प्लस आपको हाइड्रेशन भी देता है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। कई लोग सेटाफिल भी यूज करते हैं मॉइस्चराइजर, लेकिन मैं अपने मेकअप में सेटाफिल यूज नहीं करती हूँ। जो आपके डेली स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आप मेकअप में लेके नहीं आते हो। जैसे कि एम्ब्रोलिस है, कई लोग कहते हैं इसको डेली भी यूज कर सकते हैं क्या, आई वोंट सजेस्ट। लेकिन अगर आप मेकअप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एम्ब्रोलिस डेली की जगह आप मेकअप में यूज कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है। तो सीटीएम बिफोर मेकअप ये होता है, इसके बाद आप प्राइमर यूज करेंगे एंड आपका मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्किन केयर आफ्टर मेकअप। हम कहते हैं कि हमारा मेकअप वाटरप्रूफ होता है, तो आपको लगता है कि सिर्फ एक फेस वॉश आप मेकअप रिमूव कर लोगे, नहीं हो सकता। हमने करनी होती है डबल क्लेंजिंग। सबसे पहले मेकअप को मेल्ट करना होता है। मेकअप को मेल्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिनिक का मेकअप रिमूविंग बाम है, मैं यही यूज करती हूँ, मेरा तीसरा चौथा कुछ टब है ये। या फिर आप माइसेलर वाटर जो होता है आप वो भी यूज कर सकते हो, ये देखो। लेकिन ये कब यूज करेंगे एंड बाम कब यूज करेंगे इसमें फर्क है। बेसिकली लेस लेयरिंग कर रखी है तो उसको आप एक माइसेलर वाटर से भी रिमूव कर सकते हो। ये हमारा है गार्नियर का, ये है शोपैरल का, दोनों ही माइसेलर वाटर है, मेकअप रिमूवर्स हैं, लेस लेयरिंग है, आराम से यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि आपने कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश, लिक्विड कॉन्टोर कर रखा है, पाउडर सेटिंग कर रखी है, पाउडर ब्लश, पाउडर हाइलाइटर, मतलब इतना सारा लेयरिंग कर रखा है, तो ये दोनों
दोनों काम नहीं आएंगे। उस टाइम पे आपको मेकअप को मेल्ट करना होगा, जिसके लिए आप ये जो रिमूवर बाम्स होते हैं वो लोगे। मेल्ट करने के बाद आपने इस तरह के जो वेट वाइप्स होते हैं ना वो लेने हैं, अपने पूरे फेस को क्लीन कर देना है। और आप ये देखोगे कि 1 से 2 वेट वाइप में आपका सारा के सारा मेकअप रिमूव हो चुका है। क्या इसके बाद में मॉइस्चराइजर अप्लाई करके डन कर सकती हूँ? नहीं, ये हो गया हमारा सिंगल क्लेंजिंग। लेकिन कुछ कुछ मेकअप अभी भी रह जाता है, उसके लिए मैं फिर से अपना जो क्लेंजर होगा या फेस वॉश होगा मैंने वो यूज करना है। कम से कम 1 मिनट तक लगा लो जब हम मेकअप करते हैं, क्योंकि अंडर आईज में, हमारे नोज एरिया में मेकअप रह जाता है और यहीं पे हमारे पोर्स होते हैं और यहीं पे हमारे एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। इसीलिए अच्छे से मसाज करते करते क्लेंजर को प्रॉपर्ली अच्छे से मसाज कर लो, पानी से धो दो एंड देन आप वापस से अपना वही स्टेप, T फॉर टोनर, आप अपना रोज वाटर लगाएंगे, M फॉर मॉइस्चराइजर, आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे। एंड अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को बाहर निकलना है और सनस्क्रीन की नीड है तो आप अपनी सनस्क्रीन भी अप्लाई करेंगे। और अगर आप मेरे साथ मेकअप करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ मेकअप क्लास में बहुत अच्छा मेकअप सिखाती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी क्लास के लिंक दे रखी है, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे सेल्फ मेकअप क्लास।